हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। एज वी ऑल नो, हमने लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था हमारी 10th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट प्रीवियस हमारी क्लासेस थी एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके थे। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। टुडे लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड का हम सभी लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ थी। तो अगर हम एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा? व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद मेटल, आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज एसिड रिएक्ट विद metal. When we react acid with metal, it evolve hydrogen gas. जब हम किसी भी एसिड का, किसी भी डाइल्यूट एसिड का हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेट्स टेक अ लुक। When we react acid एंड एसिड भी डाइल्यूट एसिड, नॉट कंसनट्रेटेड एसिड। आगे हम पढ़ाएंगे कि हाँ वाई वी डिड नॉट यूज कंसनट्रेटेड एसिड इन विद मेटल, डाइल्यूट एसिड। व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद मेटल, इट गिव सॉल्ट एंड evolve hydrogen gas. Hydrogen gas. Let's take a look with the reaction कि जब हम किसी भी मेटल को हम एक एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारी एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl, दैट इज हमारा एसिड, रिएक्ट विद अ मेटल। हम कोई सा भी मेटल ले सकते हैं। लेट्स टेक अ कॉपर, हमारा मेटल है। इट गिव्स आउट, अब किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर CuCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी। ये हमारा सॉल्ट एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस। Clear? Next, take a next example. HCl. Next, take a look. Next, H2S. Let's take a H2SO4 plus Mg. मैग्नीशियम हमारा सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इन दिस एक टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हाँ किसी भी रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन वन पॉप साउंड इज प्रोड्यूस। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। When we burn a matchbox, matchstick, in the presence of hydrogen gas, in the presence of hydrogen gas, it produces a pop sound. ये हमारा एनसीईआरटी में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है या बहुत छोटी सी लाइन है जो अक्सर पूछ जाती है कि हाइड्रोजन टेस्ट का, हाइड्रोजन हम किस तरीके से, अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है कहीं पे तो हम कहीं पे मैच स्टिक या हम बर्निंग करते हैं तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है किसी भी रिएक्शन में। आई होप आप सभी को ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो। लेट्स टेक अनदर लुक। दूसरी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम।
हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद अ मेटल ऑक्साइड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड. जब हम किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एक सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा. लास्ट प्रॉपर्टी में जब हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड को, एंड एसिड भी कौन सा, डाइल्यूट एसिड. किसी डाइल्यूट एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. बट अगर हम किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर एंड एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. It produce salt and water. Let's take a look of example. कोई भी एक हम मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं. Let's take a कॉपर ऑक्साइड. उसके साथ एक एसिड ले लेते हैं HCl. This is our metal oxide. This is acid. जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा CuCl2 एंड नेक्स्ट हमारा क्या था, वाटर प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O. एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट टेक अनदर लुक. H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं. ये हमारा एक मेटल ऑक्साइड हो जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड, वो भी डाइल्यूट एसिड, एंड दिस इज आवर मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब इन दोनों का रिएक्ट कराएंगे हम इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. Our next property is acid react with metal oxide, it produce salt and water. ये दो एग्जाम्पल्स है. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. सॉल्ट एंड वाटर. नेक्स्ट टेक अनदर लुक. आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज जब हम किसी मेटल का किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. Our next property is acid react with कार्बोनेट्स. और मेटल कार्बोनेट्स या फिर जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं. जब एसिड हमारे मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, it gives salt, carbon dioxide and water. हमारा ये टॉपिक है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. जब हमारा एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कार्बोनेट्स लाइक let's say CuCO3, then react with an acid HCl. This is our metal carbonate. Take acid, gives out salt, water and hydrogen gas, carbon dioxide gas, CuCl2
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारे इसमें सिर्फ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऐसा है जिसमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट इज वाटर एंड वन सॉल्ट। This is the example. Our next property is acid react with carbonates या metal carbonates or metal bicarbonates. As when acid react with metal carbonates or bicarbonates, it gives salt, carbon dioxide and water. I hope आपको ये example समझ में आ गया हो. Let's take another short point, that is अभी हम लोगों ने पढ़ा कि test of hydrogen gas. अब हम पढ़ेंगे test of hydrogen, कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जब हम किसी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी लाइम वाटर में ऐड करेंगे तो वो हमारा एक मिल्की सा टेक्सचर देगा, यानी एक वाइट वाइट सा टेक्सचर देगा। तो वो किस वजह से दे रहा है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, when we add carbon dioxide in lime water, it gives a milky way texture, a milky white texture. It gives us milky white texture, and that white texture because of presence of carbon dioxide in lime water. Let's take a reaction. लाइम वाटर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, CaOH का होल स्क्वायर, CaOH2, इसे हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर। चलिए लेट्स टेक अ रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर कि ये हमारा किस तरीके से एक मिल्की वे टेक्सचर देता है। व्हेन वी ऐड लाइम वाटर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, CaOH का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? लाइम वाटर। ये आपका एक एनसीईआरटी का बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये अक्सर आ जाता है कि टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनको अपने माइंड में रखिएगा आप एक चीज कि हाइड्रोजन गैस का हम कैसे प्रेजेंस दिखा सकते हैं। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अगर कोई भी मैच स्टिक बर्न करते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर यानी CaOH2 में डालते हैं तो वो एक मिल्की वे पूरा सॉल्यूशन बन जाता है। प्लस CO2 गिव्स आउट, अब ये क्या देगा? CaCO3 प्लस इसकी तो प्रेजेंस हो ही रही है, ये हमें वाटर देगा। ये वाला जो आपका सॉल्यूशन होगा ये मिल्की वाइट की तरह होगा, मिल्की वाइट। और ये किसकी वजह से हुआ है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक और छोटा सा पॉइंट, ये मिल्की वाइट अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये वाला टेक्सचर खत्म हो जाता है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिल्की वे टेक्सचर खत्म हो जाएगा, इसलिए एक राइट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है इसकी प्रेजेंस के लिए। ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सेकंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी व्हेन वी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जब हम उसको मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज जब हम किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपका एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक यूजेस, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पर ही खत्म होती हैं। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए ही आप पढ़ सकते हैं, अभी आपकी एनसीईआरटी में इतनी ही दी हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के यूजेस क्या क्या हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ एसिड। सबसे पहला यूज एज वी ऑल नो कि HCl हमारा एक डेंजरस एसिड है या फिर एक नॉर्मल जिसे हम ले सकते हैं नॉर्मली, ये चीज़ सबके माइंड में रहती है। अब सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में एसिड पाया जाता है एंड एसिड HCl, वहीं ह्यूमन बॉडी में स्टमक में HCl पाया जाता है। तो ये हार्मफुल हुआ या फिर ये नॉर्मल है? एग्जैक्टली इसका ये हमारा सिर्फ एक एक्सेप्शन केस होता है जिसमें HCl, बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे सारे हार्मफुल और डेंजरस ही होते हैं एक्सेप्ट एसिड। एंड विच एसिड? HCl that is present in our human body। सबसे पहला एसिड हम लेते हैं HCl, हमारे ह्यूमन बॉडी स्टमक में पाया जाता है। What is the use of this acid HCl in our stomach? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का विभाजन, प्रोटीन को तोड़ता है। नेक्स्ट, किल द बैक्टीरिया, जो हमारे फूड से बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, उनको HCl किल करता है। हाँ, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जनरली हम डाई या फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, डाई और फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड सभी को पता होगा, विनेगर, जिसे सभी के घरों में पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। हमारा नेक्स्ट आता है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। कौन सा एसिड? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। ये हैं हमारे कुछ यूजेस, एसिड के यूजेस। फर्स्ट, HCl जो ह्यूमन स्टमक में पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया किल करता है, प्रोटीन का डाइजेशन हेल्प करता है। सल्फ्यूरिक एसिड डाई एंड फॉर सम फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। विनेगर, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, हर घर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे खट्टे फ्रूट्स वगैरह में होता है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है लैक्टिक एसिड, जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है। दूध को कर्ड बनाने में कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है? लैक्टिक एसिड। एसिड के यूजेस हम सभी को समझ में आ गए हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ कि प्रिकॉशंस, हाउ टू हैंडल एसिड, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए एसिड के टाइम पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल लैब्स वगैरह में यूज कोट, गॉगल्स। जब भी हम टेस्टिंग वगैरह करें दूर से, यूज टेस्ट ट्यूब्स, हैंडल्स। ये थे हमारे यूजेस ऑफ एसिड। तो आज हमने हमारा एक चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज एसिड, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा बेस। एसिड के हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस एंड प्रिकॉशंस, कि हमें एसिड को लेते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेस।